स्टूडेंट्स, मैं भगत सिंह अपने यूट्यूब चैनल भगत सिंह मैथ्स इन सिंपल वे पर सभी का स्वागत करता हूं। प्रीवियस लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर लिए थे हम लोगों ने। अब इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 31 से सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया है 31 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π/2 sin 2x इंटू tan इनवर्स sin x dx। तो इसे आइए सॉल्व करते हैं। पुनः क्वेश्चन को नोट कर लिया, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम sin 2x को विस्तार कर लेते हैं या फार्मूला इसमें यूज कर लेते हैं। तो आइए, फार्मूला sin 2x का होता है 2 sin x इंटू cos x इंटू tan इनवर्स sin x dx। अब यहाँ से हम पुट कर लेते हैं sin x इज इक्वल टू t। तो पुट sin x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करते हैं तो लिख लिया sin x का अवकलन होता है cos x, x का dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ से मान रख लेते हैं हम। इंटीग्रेशन लिमिट अभी चेंज करेंगे क्योंकि फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। तो 2 sin x की जगह t और cos x और dx को मिला करके इसका मान होता है dt। इसे और इसे मिला करके, और यहाँ tan इनवर्स sin x की जगह t लिखेंगे और इसे मिला करके dt लिखेंगे। तो इस टाइप से हमारा ये फंक्शन बन जाता है। अब इसकी लिमिट को चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करेंगे हम, जो हमने रिलेशन बनाया है sin x इज इक्वल टू t। तो x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। जब लिमिट 0 है, x के मान होते हैं ये, क्योंकि x में फंक्शन आएगी, और जब t में फंक्शन हो गया तो लिमिट t की आएगी। तो sin x बराबर 0 हम यहाँ रखते हैं यहाँ पर। तो sin 0 का मान 0 हो जाता है, यहाँ 0 हो जाएगा। sin 0 बराबर 0, तो t का मान 0 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू π/2 रखेंगे यहाँ sin π/2। तो sin π/2 का मान 1 होता है, क्योंकि sin 90 हुआ, sin 90 का मान 1, तो t बराबर 1 हो जाएगा ये। तो इस टाइप से हम इसमें लिमिट चेंज कर लेते हैं, 0 से 1 हो गई। अब ये 2 बाहर इंटीग्रेशन के लिख लेते हैं, 0 to 1 t tan इनवर्स x मीन्स t dt। x की जगह t हो गया, फंक्शन t में हमारा कन्वर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स इसमें लगाएंगे, क्योंकि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन दिया हुआ है। तो इसमें रिलेट के अनुसार हम यूज करते हैं। इस तरह से किसे फर्स्ट मानते हैं और किसे सेकंड मानते हैं। तो हम इस क्रम में फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं। यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक I होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि क्वेश्चन में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसे पहले मानते हैं फर्स्ट। तो इस प्रकार हम इसे फर्स्ट मानेंगे। इसके बाद सेकंड, यदि इसके बाद कोई है तो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन एक ही जगह है, तो इसे हम सेकंड मान लेते हैं। पहले इसे फर्स्ट, ये नहीं है तो इसे फर्स्ट, ये नहीं है तो इसे फर्स्ट, शेष को सेकंड। तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड सूत्र होता है इसमें। तो इंटीग्रेशन t का हो जाएगा t² 2 माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस t², इसका अवकलन tan इनवर्स t का, और इसका समाकलन t की घात 2/2। इस टाइप से इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब लिमिट लगा लेंगे। लिमिट या तो इसका समाकलन हो चुका है, इसमें अलग से लिमिट लगाएं, और यहाँ फिर लिमिट लगा सकते हैं। और यदि हम डायरेक्ट इसमें लिमिट रखेंगे पूरे फंक्शन में, तो ये चिन्ह पर ना लगा करके इसको हम बाहर
लिमिट को लगा लेते हैं। तो आइए ये यहाँ से 1/2 कॉमन हो करके इसे कैंसिल कर लेंगे और यहाँ ये चूंकि कांस्टेंट है इसलिए लिमिट से बाहर हम इसे कर सकते हैं। यहाँ टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस ये टी स्क्वायर आ गया अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ समान घाते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की, तो जिसमें घाते समान होती हैं इक्वल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री अर्थात घातें समान होती हैं, तो इससे हम इसे भाग लगा लेते हैं। भाग लगाने के एक सिंपल तरीका होता है। दूसरा ये होता है कि जितना डिनोमिनेटर में फंक्शन है उतना ही ऊपर होना चाहिए। तो ऊपर करने के लिए एक हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो एक इसमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो आइए हम इसमें टी स्क्वायर और यहाँ पर लिमिट 0 to 1, तो टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस इसमें एक ऐड करते हैं तो इसके बराबर हो गया और एक यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 प्लस टी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से हम लिमिट लगा लेंगे 0 to 1। अब इसे आप नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया हो। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं, तो लिख लेते हैं ये टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस यहाँ से इतना 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी अलग लिख लेते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी और लिमिट 0 to 1। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का समाकलन ये हो जाएगा। पहले यहाँ से लिख लेते हैं पूरा फंक्शन टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस 1 इसका समाकलन होगा और ये tan इनवर्स टी हो जाता है और इसमें लिमिट 0 to 1। अब यहाँ से टी स्क्वायर tan इनवर्स टी माइनस यहाँ टी हो जाएगा फंक्शन प्लस tan इनवर्स टी। अब यहाँ से हम लिमिट रख लेंगे, तो आइए लिमिट रखते हैं। पहले अपर लिमिट रखी जाती है फंक्शन में, तो यहाँ 1 का वर्ग 1 रहेगा, tan इनवर्स टी की जगह 1 माइनस 1 प्लस tan इनवर्स टी की मान 1 और ये माइनस, अब ये 0 रखेंगे यहाँ सब जगह, तो ये 0 हो जाएगा। 0 tan इनवर्स 0 माइनस 0 प्लस tan इनवर्स 0। इस टाइप से हम इसमें फंक्शन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ लिमिट 0, जहाँ जहाँ टी थी वहाँ 1 रखा। अपर लिमिट पहले रखी जाती है माइनस फिर ये, तो tan इनवर्स 1 का मान π/4 होता है और ये -1 है, ये π/4 हो जाएगा और ये तो यहाँ 0 हो जाता है, तो ये यहाँ 2π/4 -1 इसे ऐड कर दिया, 2 2 जा 4 होता है और ये π/2 -1। इस टाइप से ये आंसर हो जाता है। हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इससे पहले नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर है 32 और क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और ये यूँ कहिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जिसमें लिखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π x tan x अपान sec x प्लस tan x इंटू dx ये क्वेश्चन है। तो इसे हमने i मान लिया और लिख लिया इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to π x tan x अपान sec x प्लस tan x dx। तो इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। अब इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये x जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में x
टर्म्स दिया हुआ है x वेरिएबल, इसको हटा करके ही हम इसका समाकलन कर सकते हैं। जैसा कि अनिश्चित समाकलन में अर्थात इंडेफिनिट इंटीग्रल में ऐसे क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो इसमें x को रिमूव करने के लिए हमें प्रॉपर्टी की आवश्यकता होती है और इसमें हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे जिससे ये x कैंसिल हो जाएगा। जब शेष बचेगा तो उसका इंटीग्रेशन होता है जिसे हम कर लेते हैं और इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर भी चुके हैं। तो आइए इसमें अप्लाई बाय प्रॉपर्टी यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x dx। ये बहुत ही यूज होने वाली प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम यूज करेंगे I is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई। अब इसमें क्या किया, अपर लिमिट से इस फंक्शन को घटा दिया गया है इसे इसमें से। तो इसी तरह से हम ये x में फंक्शन है तो जहाँ जहाँ है लिमिट से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो पाई माइनस एक्स अपान सेक पाई माइनस एक्स प्लस टेन पाई माइनस एक्स इंटू डी एक्स आएगा। तो ये लिख लेते हैं। अब इसे हम और आगे सॉल्व कर लेते हैं। पाई माइनस एक्स और ये टेन 180 माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड में टेन माइनस होता है और यहाँ समकोणों की संख्या पाई में जो कि 180 होता है 2 होती है जो कि सम संख्या होती है। तो टेन सम रहेगा। सम का मतलब है टेन का टेन रहेगा, बदलेगा नहीं। तो ये यहाँ माइनस टेन एक्स आ जाता है। इसी प्रकार हम सेक 180 माइनस थीटा सेकंड में ये भी माइनस आएगा, सेक एक्स हो जाएगा और ये भी माइनस आएगा तो टेन एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स आएगा। अब यहाँ माइनस हम यहाँ से नीचे से और कॉमन ले लेते हैं माइनस और ये पाई माइनस एक्स टेन एक्स और अपान यहाँ से माइनस कॉमन और ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है। इसे माइनस माइनस कैंसिल कर लेते हैं। अब आप इसे नोट कर लेंगे, तत्पश्चात इसको नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। इस टेन एक्स की इससे मल्टीप्लाई और इससे कर लेते हैं और ये एलसीएम है, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। तो ये हमारा मान आया है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई और ये पाई टेन एक्स हो जाएगा अपान ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाता है इस टाइप से। और यहाँ ये माइनस हो जाएगा एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स आ जाएगा यहाँ से। अब हम इसे चाहें तो इस रूप में लिख सकते हैं। तो दोनों के आगे पाई इसे बाहर और ये 0 to पाई टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स इंटू में माइनस ये लिमिट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई एक्स टेन एक्स अपान सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स। ये हो जाता है इतना। इसे हम इक्वेशन 2 डाल लेते हैं और ऐड कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस को। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है और सेम टाइप हैं तो इसमें ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, इससे घट जाएगा। तो एडिंग इक्वेशंस
फर्स्ट एंड सेकंड। तो अब इसमें आई और आई मिलकर 2i बनते हैं और ये पाई आएगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 to पाई tan x अपान sec x प्लस tan x हो जाता है और dx हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि पूर्ववत इनडेफिनिट इंटीग्रल में ये इतना पोर्शन हुआ था, लिमिट नहीं थी, तो इसे किया था, क्या करते हैं हम इसे संयुग्मी से इसके गुणा भाग कर लेते हैं। sec x माइनस tan x से इसमें ऊपर और नीचे अर्थात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर के कंजुगेट से sec x माइनस tan x से। इससे पहले यदि आपको tan पाई या sec पाई के मान ज्ञात ना हो तो हम इसे प्रॉपर्टी लगाकर इसकी लिमिट को आधी कर सकते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट स्टेप में इसके हम लिखते हैं। एक तो लिमिट आधी लगाकर और हल कर सकते हैं। आधी जिस प्रॉपर्टी नंबर होगा 6, जिसे अप्लाई बाय प्रॉपर्टी यहाँ से इंटीग्रेशन 0 to 2a f of x dx is equal to 2 into 0 to a, ये लिमिट इसकी आधी हो जाती है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। कब? जब लिमिट से f ऑफ 2a माइनस x, इस लिमिट से इससे और इस फंक्शन को घटा दें तो ये फंक्शन आ जाए, तो ये इसमें लिमिट आधी हो जाती है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाती है। इस टाइप से हम इसमें मान रख के देख लेते हैं कि पाई माइनस यहाँ लगा लिया tan पाई माइनस x माइनस आ जाएगा और ये sec पाई माइनस x माइनस sec आ जाएगा, tan पाई माइनस x माइनस tan आ जाएगा। tan यहाँ से कॉमन लेंगे, tan यहाँ से, और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह से यही फंक्शन पुनः आ जाएगा। तो हम इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं और चाहे तो सीधे इसी में ऐसे ही हल हो जाएगा। तो आइए इसमें 2i इज इक्वल टू यहाँ से पाई और 2 से गुणा लिमिट 0 to पाई बाई 2 tan x अपान sec x प्लस tan x dx। इस टाइप से ये हमारा हो जाता है। जैसे इसमें हमने मान लिया f ऑफ x इज इक्वल टू tan x अपान sec x प्लस tan x, इसे हमने मान लिया। अब इसमें हमने f पाई, ये यहाँ लिखा है, इसमें पाई है, पाई माइनस x, ये करेंगे तो tan यहाँ पाई माइनस x अपान sec पाई माइनस x और प्लस tan पाई माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से लिख लिया हमने प्लस tan पाई माइनस x और ये माइनस tan x होता है, ये माइनस sec x होता है इस टाइप से, और ये माइनस tan x होता है, और ये यहाँ पर माइनस ऊपर और नीचे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ sec x प्लस tan x हो जाता है, ये इससे कैंसिल हो जाता है और ये tan x अपान sec x प्लस tan x, और ये मान होता है f ऑफ x, ये हमने माना था तो इसकी जगह ये अर्थात f ऑफ पाई माइनस x बराबर ये हो जाता है f ऑफ x। तो इसमें हमने ये लिमिट आधी कर ली, इसमें ये फंक्शन है और 2 से मल्टीप्लाई, तो ये इससे हम कैंसिल कर लेते हैं। यदि आपको tan पाई का मान
नहीं ज्ञात है, tan 90 का मान आराम से ज्ञात होता है, तो हम इसमें क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी का उपयोग कर लेते हैं। तो इस टाइप से हमें दो मेथड मिल जाते हैं, एक डायरेक्ट पाई की लिमिट रखने से हल करके, ये किस टाइप से मिल जाते हैं। तो पाई वाला तो आप हल कर सकते हैं आराम से। अब इसको देख लीजिए, ये आई है, पाई है, और यहाँ से संयुग्मी से गुणा भाग कर सकते हैं tan x, और यहाँ sec x माइनस tan x dx अपान sec x प्लस tan x इंटू sec x माइनस tan x। अब यहाँ स्क्वायर मेथड वर्गांतर लगा लेंगे, डिफरेंस जिसे स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, और ये हो गया tan स्क्वायर x अपान sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और इस सर्वसमीका का मान होता है 1, और इसका होता नहीं है समाकलन, तो इसको sec स्क्वायर में बदल लेंगे। तो पाई लिमिट 0 to π/2 और sec x इंटू tan x माइनस यहाँ sec स्क्वायर x माइनस 1 dx अपान 1 हो जाएगा। तो इसे आप नोट कर सकते हैं, और इसे पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 sec x tan x माइनस sec स्क्वायर x, और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब इसका हम समाकलन कर लेंगे। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समाकलन करते हैं, नोट कर लीजिए तब तक इसको। स्टेप लिखते हैं, तो इसका समाकलन होता है sec x, और ये i के बराबर है, sec x हो गया, इसका sec स्क्वायर का जे अवकलन होता है tan x का, तो इसका समाकलन होगा tan x, और 1 का समाकलन x के सापेक्ष ये x हो जाएगा। अब इसमें लिमिट लगा लेंगे हम 0 to π/2, तो इसे sec π/2 माइनस tan π/2 प्लस π/2, अब यहाँ से माइनस सूत्र में, और ये sec 0 माइनस tan 0 प्लस 0, इस टाइप से हम इसे लिख लेते हैं। तो अब sec 90 मीन्स cos 90 का मान होता है, sec 90 और cos 90 एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो cos 90 का मान 0, ये 0 होता है, और sec 90 का मान जो है, जिसे π/2 कहते हैं, 1/0 हो जाए, क्योंकि इसका 1 है, तो ये इसका उल्टा कर देंगे, ये 1/0 हो गया, और इसका मान होता है इन्फिनिट, तो ये इन्फिनिटी हो गया। ये tan 90 का मान इन्फिनिटी होता है, ये π/2 होता है, और ये sec 0 cos 0 का मान 1, cos 0 का मान 1, और इसका 1/1, तो sec 0 इसका उल्टा होता है, ये भी 1/1 बराबर 1 होगा। तो इस टाइप से यहाँ 1 हो जाएगा, tan 0 का मान 0, इस टाइप से हम इसके मान रख सकते हैं। तो इसके मान लिख लिए हमने। अब नेक्स्ट लाइन में ये माइनस इनफाइनाइट और ये कैंसिल हो जाएंगे। अब इसे हम ब्रैकेट खोलना चाहें तो ब्रैकेट खोल लेंगे, -1 हो जाएगा ये, और ये आंसर हो जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे और हल करेंगे क्वेश्चंस को, और यहाँ से पाई यहाँ से छूट गया था, पाई यहाँ नोट करेंगे।
तो ये पाई सम में था, तो यहाँ से पाई इस टाइप से लिख लेंगे। यहाँ से पाई ये छूट गया था यहाँ से, तो यहाँ नोट कर लेंगे, तो ये पाई आ जाएगा बाहर। तो इस टाइप से इसको हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 34 है। प्रूव दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 to 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। ये हमें सिद्ध करना है। तो आइए हम लोग एक बार क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। तो 1 से 3 लिमिट dx अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3 प्लस लॉग 2/3। ठीक, करेक्ट क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन में लेट i इज इक्वल टू, मान लेते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 से 3 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। अब ये इसमें हर जो है वो एक से अधिक फैक्टर का है, तो इसकी हम पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। तो आइए इसका पार्शियल फ्रैक्शंस करते हैं। यहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस 1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 आएगा एलसीएम, तो यहाँ ए एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर ये है प्लस सी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसमें एलसीएम कैंसिल कर देते हैं और इसे हल करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब इस टाइप से हमें ए प्लस बी एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें, तो ये ए प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस सी, और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो ये बी कॉमन हो जाएगा। ए प्लस बी आ जाएगा, एक्स कॉमन हो गया और प्लस बी, ये 1 आ गया। अब यहाँ एक्स स्क्वायर के कॉफिशेंट और एक्स के गुणांक जिन्हें कहते हैं तथा अचर पद दो की तुलना करने पर, दोनों ओर से तुलना कर देंगे अचर पदों की तुलना करने पर, तो ये b बराबर आ जाएगा 1 और एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है, ये इधर नहीं है, तो जे आ जाएगा ए प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ये ए प्लस बी, ए भी आ जाएगा 0 क्योंकि एक्स का गुणांक इधर नहीं है। यहाँ हम 0 एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 0 एक्स प्लस 1, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये अचर पद आ गया b इक्वल टू 1 हो गया और एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर है ए प्लस सी, इधर नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। इसी टाइप से ए प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। अब b का मान हम यहाँ पर रख सकते हैं, b का मान, तो b का मान जब रखेंगे यहाँ पर तो a बराबर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इतने में यहाँ पर मान रखते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और b का मान है 1, तो ये 0, a इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a का मान यहाँ रख लेंगे, a प्लस सी में a 0 के बराबर है, तो -1 प्लस सी इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 1 आ जाता है। इस टाइप से हमने ए बी सी के मान निकाल लिए और ए बी सी के मान अब हम यहाँ पर रख देंगे यहाँ पर, तो ये मान आ जाएगा। तो इसे नोट कर लेंगे आप लोग, इसको
नोट कर लीजिएगा ये। तो ये आंशिक भिन्न हो जाती हैं यहाँ पर, और यहाँ से मान आ गया b का मान 1, तो यहाँ 1 रख लेंगे हम लोग। b का मान ये दिया हुआ है, तो ये 1 यहाँ पर, और a का मान यहाँ से है -1, यहाँ -1 आ गया। इसे सॉल्व करने के बाद इस लाइन को लिखेंगे, c = यहाँ 1 आ गया। अब इस टाइप से हमने इसके मान रख दिए, तो इसकी जगह पर इसमें यहाँ से इतने में मान हम ये रख लेते हैं। तो I = इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 से 3 और यहाँ -1/x + 1/x² + 1/x+1 यहाँ मान रख लिया, और ये dx हो गया। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, log x हो जाएगा माइनस का, और ये ऊपर जाएगा तो x घात -2 हो जाएगी। इसमें x घात -2 + 1/-2 + 1 और प्लस log x + 1 हो जाएगा ये। और यहाँ से लिमिट 1 से 3 लगा लेते हैं। अब इसे सभी को इसे साफ कर दिया हम लोगों ने। अब इसमें सॉल्व करके लिमिट रख लेते हैं। माइनस a log m है, a log n है, बीच में माइनस है, तो यहाँ log हम लिख सकते हैं x + 1/x। log m माइनस log n का फार्मूला, यहाँ -1 बचेगा तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस घात 1 बचेगी, ये अपान में आएगी तो प्लस हो जाएगी। अब यहाँ 1 से 3 लिमिट लगा देंगे। अब यहाँ मान रख लेंगे, पहले 3 रखेंगे। log अपर लिमिट में 3 + 1/3 माइनस ये 1/3 और ये अपर लिमिट माइनस, अब 1 लिखेंगे यहाँ से, तो log 1 + 1/1 माइनस 1/1 और ये आ जाएगा। तो ये log हो गया 4/3 माइनस 1/3 माइनस log 2 माइनस प्लस 1। अब ये इस टाइप से, अब इसमें हम अपान में ये आ जाएगा, तो इसे यहाँ से log m माइनस log n, तो log m बटे n आ जाएगा। तो यहाँ log 4/3/2, ये log m माइनस log n, तो ये अपान में आ जाएगा, ये आ गया। और ये इसे ऐड कर लेंगे, +1 माइनस 1/3। अब ये आ गया है log I का मान ये, log इससे 2 2 जा 4, तो log 2/3, यहाँ एलसीएम 3, यहाँ 3 - 1 = log 2/3 प्लस 2/3। अब इसे हम अलग लिख लेंगे, I = 2/3 पहले लिखेंगे, प्लस log 2/3। इस टाइप से ये हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट हो गया। तो अब इसमें आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो अभी 2 लेक्चर और होंगे और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में या जो भी वीडियोज हैं प्लेलिस्ट में हर टॉपिक की, हर एक्सरसाइज की कंप्लीट क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहे हैं। तो अब इस लेक्चर को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।